एक गांव में सुखिया नाम का एक लड़ा रहा करता था। वह बहुत गरीब था। सामान के नाम पर उसके पास एक टूटी फूटी कुल्हाड़ी थी और जानवरों के नाम पर एक मरियल नंगा घोड़ा और एक बुढ़ा गधा था। किसी तरह वह अपनी इकलौती बेटी के साथ अपना बुढ़ापा गुजार रहा था। लकड़हारे की बेटी कामिनी बहुत ही सुंदर, बुद्धिमान और विनम्र थी। पूरे गांव वासी उसे प्यार करते थे तथा उसके पिता सुखिया तो उसका चेहरा देखकर ही निहाल हो जाता था। एक दिन लकड़हारे ने अपने लंगड़े व मरियल घोड़े पर लकड़ी का गट्ठा लादा और बेटी से बोला, मेरी प्यारी बेटी, मैं बाजार जा रहा हूँ। शाम तक ही लौट पाऊंगा। लेकिन तुम मेरे पीछे उदास ना होना। आराम से खा पीकर सो जाना। यदि मेरी सारी लकड़ियां बिक गई तो तुम्हारे लिए जरूर कोई सुंदर सी वस्तु लाऊंगा। आपकी इच्छा पूरी हो बापू, फिर भी जरा सावधान रहना क्योंकि बाजार मनहूस स्थान होती है। वहां कुछ लोग पैसा बनाते हैं और कुछ लूटे ले जाते हैं। अतः जल्दी से घर लौट आना। मैं खाना बनाकर आपका इंतजार करूंगी। ठीक है बेटी, मैं तुम्हारी बात का ध्यान रखूंगा। लकड़हारे ने लंगड़ व मरियल घोड़े को चाबुक मारा और बाजार की ओर रवाना हो गया। कुछ देर बाद वह बाजार में पहुंचकर एक तरफ खड़ा हो गया और ग्राहकों को आवाजें लगाने लगा। तालाब जलाने के लिए सूखी लकड़ियां ले लो। सूखी लकड़ियां। काफी देर बाद उस बाजार में एक सेठ आया और उसकी दृष्टि उस बूढ़े लकड़हारे पर पड़ी। इस फटीचर बूढ़े को आसानी से ठगा जा सकता है। वैसे भी यह शक्ल से ही जन्मजात मूर्ख मालूम पड़ता है। ए बूढ़े, सारी लकड़ियां बेचनी है। बिल्कुल बेचनी है सेठ जी। लेकिन कीमत क्या देंगे? तुम ही बताओ, क्या कीमत लोगे? एक चांदी का सिक्का महंगा सौदा है, और क्या तुम लकड़ियां जिस हालत में है उसी हालत में बेचोगे? बेच दूंगा सेठ जी, भला इसमें मुझे क्या ऐतराज हो सकता है। तब ठीक है, ये लो चांदी का एक सिक्का और अपने मरियल घोड़े को लेकर जल्दी से मेरे पीछे पीछे चलो। बहुत अच्छा सेठ जी। सिक्के को आंटी में रखने के बाद लकड़हारा अपने घोड़े को ले सेठ के पीछे पीछे चल पड़ा। कुछ देर बाद सेठ लकड़हारे को लेकर अपने घर के अहाते में पहुंचा। ठीक है, लकड़ियां यहीं छोड़ दो और तुम जाओ। जैसे ही आ गया सेठ जी, कहकर लकड़हारा घोड़े पर लदे पिया के गट्ठर से रस्सी खोलने लगा ताकि घोड़े को लेकर जा सके। यह देख सेठ चिल्ला उठा, अरे यह क्या कर रहा है? सेठ जी, मैं तो घोड़े से गटर उतार रहा था ताकि घोड़े को ले जा सकूं। अरे बदमाश, क्या तुझे सौदे की शर्त याद नहीं जो तूने लकड़ियां बेचते समय मुझसे मंजूर की थी? कैसी शर्त सेठ जी? मैं कुछ समझा नहीं। मैंने तो आपको एक चांदी के सिक्के के बदले सारी लकड़ियां बेची हैं। सारी लकड़ियां ही नहीं, बल्कि एक चांदी के सिक्के के बदले में तूने मुझे अपना घोड़ा भी बेचा है। क्या तूने इस शर्त पर लकड़ियां बेचना नहीं स्वीकारा था कि लकड़ियां जिस हालत में है उसी हालत में बेचेगा? क्या? हाँ, शर्त के मुताबिक अब यह घोड़ा भी मेरा है। तुझे अपनी कीमत मिल चुकी है, इसीलिए यहाँ से चलता बन इसी वक्त। नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए सेठ जी। मैं गरीब आदमी बर्बाद हो जाऊंगा। असल बात समझ में आते ही लकड़हारा बहुत रोया धोया और गिड़गिड़ाया। लेकिन सेठ ने उसकी एक ना सुनी, बल्कि उसने चीख चीख कर आसपास के लोगों को भी इकट्ठा कर लिया। देख लो भाइयों, इस बूढ़े लकड़हारे की चालाकी। पहले सौदा किया, अब मुकर रहा है और सीना कर रहा है। क्या यह रहम करने योग्य है? नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर इस गुस्ताख के साथ क्या व्यवहार करना चाहिए? यह तो यहाँ से टस से मस होने तक का नाम नहीं ले रहा है। कहता है कि घोड़े को लेकर ही जाऊंगा। रामलाल भैया, मेरी मानो तो इसे हाकिम के पास ले चलो।
लोगों के कहने पर सेठ ने लकड़हारे को एक हाकिम के पास ले गया जो कि उसका घनिष्ठ मित्र था और उसने उसे सारा किस्सा कह सुनाया। सारी बात सुनकर हाकिम ने अपने मित्र के पक्ष में ही फैसला सुनाया। लकड़हारे को अपने माल की पूरी कीमत मिल चुकी है और उसने स्वयं ग्राहक की शर्त मानी है, इसलिए दोष उसी का है। अब घोड़े पर उसका कोई अधिकार नहीं। आना यहाँ भी मुझे न्याय नहीं मिला। बेकार लकड़हारा अपने जीवन पर आंसू बहाता हुआ जब अपने घर पहुंचा लो, कामिनी का दिल अपने पिता की हालत देखकर धड़क उठा। क्या हुआ बापू? यह तुम्हारी आंखों में आंसू कैसे? सब खैरियत तो है ना? क्या बताऊं बेटी, हमारे तो भाग्य ही फूटे हैं। वैसे भी हमारे पास धन के रूप में कुछ नहीं था। आज हमारा लंगड़ा घोड़ा भी हाथ से जाता रहा। नहीं, कहकर लकड़हारे ने सारी आपबीती उसे सुना दी। सारी बात सुनकर कामिनी ने अपने पिता को ढांढस बंधाया और हाथ मुंह धुलाकर खाना परोस दिया। तुम जरा भी चिंतित मत हो बापू, सब ठीक हो जाएगा। भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। लेकिन सुबह दुख के कारण लकड़हारा सख्त बीमार पड़ गया और चरपाई से ना उठ सका। आपने पिता की हालत देखकर कामिनी बोली, मेरे अच्छे बापू, आज तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए आज मैं बाजार हो आती हूँ। शायद मेरी किस्मत तुमसे अच्छी निकले और मैं लकड़ियों अच्छी कीमत पर बेच सकूं। जैसा तुम ठीक समझो बेटी। जाओ, मैं तुम्हारा लौटने की राह देखूंगा। कामिनी ने बुद्ध गधे पर लकड़ी का गट्ठर लादा और बाजार की ओर रवाना हो गई। यदि मुझे वह बेईमान सेठ मिल गया तो मैं उसे छठी का दूध याद दिलाकर रहूंगी। बाजार पहुंचकर लकड़ियां ले लो, सूखी लकड़ियां सस्ते में ले लो। उस रोज भी वह सेठ किसी को ठगने के विचार से बाजार आया हुआ था। वाह भगवान ने आज भी एक शिकार मेरे लिए भेज दिया। कल लंगड़ा घोड़ा मिला था, आज लकड़ियों के साथ उसका बूढ़ा गधा ही सही। ऐ लड़की, इस गट्ठर की क्या कीमत चाहती है? चांदी के 2 सिक्के सेठ जी। सौदा महंगा है, क्यों दाम कुछ कम नहीं करोगी? सौदा 3 चांदी के सिक्कों में भी आपको महंगा नहीं पड़ेगा सेठ जी। लकड़ियां बिल्कुल सूखी है, 2 सिक्कों में मंजूर हो तो बोलिए। यह नादान लड़की तो बहुत सयानी बन रही है। खैर कोई बात नहीं, जल्दी ही इसकी सारी अक्लमंदी गायब हो जाएगी। क्या सोचने लगे सेठ जी? जल्दी बताइए वरना मैं किसी दूसरे ग्राहक को आवाज दूं। ठीक है, मुझे 2 सिक्कों में सौदा मंजूर है, लेकिन तुम्हें लकड़ियां जिस हालत में है उसी हालत में बेचनी होंगी। क्या तुम्हें मंजूर है? सेठ की बात सुनकर बुद्धिमत कामिनी चौंक उठी। हम तो वही बेईमान सेठ है, आज इसकी खैर नहीं। ऐसा बदला लूंगी कि जीवन भर याद रखेगा। अरे लड़की, जल्दी जवाब दो, मेरे पास फालतू वक्त नहीं है। ठीक है सेठ जी, बेच दूंगी, लेकिन मेरी भी एक शर्त है कि आप भी मुझे पैसे उसी हालत में देंगे जिस हालत में वे होंगे। कामिनी की बात सुनकर सेठ मन ही मन चौंका, लेकिन फिर किसी विचार के आते ही मुस्कुराता हुआ बोला, ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। देर ना करके अपने गधे को मेरे पीछे 6 हाँक। कामिनी गधे को हाँकती हुई सेठ के पीछे चल पड़ी। बेईमान कहीं का अपने आप को बड़ा अक्लमंद समझ रहा है, जब वास्तविकता सामने आएगी तो खून के आंसू रोएगा। सेठ के घर पहुंचकर, सेठ जी लकड़ियां कहाँ रखूं? अरे मूर्ख लड़की, क्या सौदे की शर्त भूल गई? याद नहीं कि मैंने कहा था कि लकड़ियां मुझे उसी हालत में चाहिए जिस हालत में है। यानी गधे समेत ही मैंने लकड़ियां खरीदी थी, इसलिए तुम्हारा गधा भी अब मेरा है। चलो इस गधे को उस खंभे से बांध दो।
और कामिनी ने चुपचाप गधे को खंभे से बांध दिया। आपका हुक्म मैंने पूरा कर दिया है। सेठ जी लाइए, अब मुझे भी मेरी कीमत दीजिए। जरूर जरूर, अभी लो। लो भाई, संभालो सौदे की कीमत। ठहरिए सेठ जी, आपने लकड़ियां जिस हालत में ली थी उसी हालत में खरीदी और लकड़ियों के साथ साथ मेरा गधा भी आपको मिल गया। लेकिन आपने मुझसे भी तो यह वायदा किया था कि आप पैसे उसी हालत में देंगे जिस हालत में वे होंगे। इस समय वे आपके एक हाथ के साथ है, अतः आप सिक्कों के साथ साथ अपना एक हाथ भी मुझे दीजिए। और शर्त और सौदे के मुताबिक आपको ऐसा करना ही होगा। लाइए, सिक्कों के साथ अपना एक हाथ भी दीजिए। क्या बकती है लड़की? बक नहीं रही हूँ सेठ जी, बल्कि न्याय की बात कर रही हूँ। आपको 2 सिक्कों के साथ साथ अपना एक हाथ भी देना होगा। क्या तुम्हारी यह मजाल? मैं कहता हूँ निकल जाओ यहाँ से। ऐसे नहीं सेठ जी, अब तो मैं यहाँ से अपना हक लेकर ही जाऊंगी। और कामिनी जोर जोर से चिल्लाने लगी। भाइयों, बहनों, सज्जनों, मेरी बात सुनो। मुझे इस बेईमान सेठ से न्याय दिलाओ। उफ, यहाँ तो लेने के देने पड़ रहे हैं। अरे मोहल्ले वालों, सुनो सुनो। अरे बेटी सुनो, मेरी बात तो सुनो। अब तुम्हें सिर्फ एक ही शर्त पर आपकी बात सुन सकती हूँ सेठ जी, कि आप पहले अपना एक हाथ काट कर दे दें। अरे बेटी, हाथ के बदले मैं तुम्हें एक घोड़ा, तुम्हारा गद्दा, सारी लकड़ियां और इन सब के साथ 4 चांदी के सिक्के भी देने को तैयार हूँ। भगवान के लिए लोगों को इकट्ठा मत करो। मुझे यह सब चीजें नहीं, बल्कि तुम्हारा एक हाथ चाहिए। सेठ जी, लोगों, भाइयों बहनों, मुंह गरीब की आवाज सुनो और मेरी मदद करो। उफ, लगता है आज यह है 2 टके की छोकरी मेरा सत्यानाश करके ही छोड़ेगी। कामिनी का शोर सुनकर देखते ही देखते आस पड़ोस के बहुत सारे व्यक्ति वहां एकत्रित हो गए और कामिनी ने उन्हें सारी बात कह सुनाई। अंत में बोली, आदरणीय लोगों, बहनों, माताओं, अब आप ही सब फैसला करें कि सौदे के मुताबिक मुझे चांदी के सिक्कों के साथ साथ इसका एक हाथ भी मिलना चाहिए या नहीं। जरूर मिलना चाहिए। हाँ, जरूर मिलना चाहिए। बिल्कुल देना होना, वरना हम तुम्हें जबरदस्ती हाकिम के पास ले चलेंगे। क्यों भाइयों? हाकिम का नाम सुनते ही सेठ का चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा। ठीक है भाइयों, जब आप सबका यही फैसला है तो मैं स्वेच्छा से हाकिम के पास चलने को तैयार हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि वे दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। सभी लोग कामिनी और धनी के साथ हाकिम के पास पहुंचे, जो धनी का घनिष्ठ मित्र था और इस बात की किसी को खबर नहीं थी। लेकिन वह भी सारा किस्सा सुनकर उलझन में पड़ गया। उफ, अब अपने मित्र की जान इस विपदा से कैसे बचाऊं? यदि मित्र का पक्ष लेता हूं तो सारे लोग मुझे अधर्मी और अन्याय समझेंगे और यह बात बादशाह तक पहुंच गई तो फिर मेरी खैर नहीं। गरीब के साथ न्याय कजिए जनाब, और मुझे मेरा हक दिलवाए। लड़की, हम सारी बात सुनकर इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि दोषी यह धनी ही है और तुम्हारी मांग जायज है। लेकिन बेटी, तुम एक इंसान का हाथ लेकर क्या करोगी? यदि मेरी मानो तो हाथ के बदले जो कुछ धनी दे रहा है उसके अतिरिक्त 5 चांदी के सिक्के और ले लो। नहीं जनाब, मुझे तो शर्त के मुताबिक इसका एक हाथ ही चाहिए। हाकिम ने जब कामिनी को बहुत समझाया तो ठीक है जनाब, यदि आप कहते हैं तो मैं 50 सोने के सिक्कों के बदले अपना दावा वापस ले सकती हूँ। नहीं नहीं जनाब, मैं इसकी वह मांग स्वीकार नहीं कर सकता। यह कीमत बहुत ज्यादा है। जनाब, यदि यह कीमत इसके एक हाथ से ज्यादा है तो मुझे एक हाथ ही स्वीकार है। कृपया अब देर ना करके इसका हाथ काट कर मुझे दिलवाइए। घर में मेरे बूढ़े बापू मेरा इंतजार कर रहे होंगे।
बेचारा हाकिम अपने मित्र के बचाव के लिए कुछ नहीं कर पाया। वह मौका ही ऐसा था कि उसे मजबूरन धनी से कहना पड़ा, सेठ रामलाल, सारा कसूर तुम्हारा है। अतः शर्त के मुताबिक तुम अपना हाथ काट कर दो या फिर 50 सोने के सिक्के। यही हमारा फैसला है। हाकिम का फैसला सुनकर धनी के पैरों तले धरती खिसक गई। लेकिन मरता क्या ना करता। उसे कामिनी द्वारा मांगा गया धन देना ही पड़ा। संगीत, ले चालाक लड़की, ले यह सोने के 50 सिक्के। लेकिन तू यह मत समझना कि तू मुझसे ज्यादा अक्लमंद है। सेठ जी, सच्चाई तो यही है कि मैं आपसे ज्यादा अक्लमंद हूं। विश्वास ना हो तो आजमा कर देख लो। कामने की बात सुनकर तुरंत धनी के दिमाग में एक विचार उपजा। वाह, चिड़िया स्वयं ही जाल में फंसने के लिए तैयार है। क्यों ना दूसरी चाल चलकर इससे अपनी दी दौलत प्राप्त कर लूं। अगले ही पल सेठ बोल उठा, अरे बेवकूफ लड़की, यदि तुझे अपनी अक्ल पर इतना ही घमंड है तो आ लगा ले शर्त। हम दोनों हाकिम के सामने अपने जीवन का एक एक अद्भुत से अद्भुत और अविश्वसनीय से अविश्वसनीय किस्सा सुनाते हैं, जिसका किस्सा बिल्कुल झूठा लेकिन बेहतर माना जाएगा, वही जीतेगा। मैं 500 सोने के सिक्के दांव पर लगाता हूं, पर तू अपने 50 सिक्के ही दांव पर लगा सकती है। ठीक है, मुझे मंजूर है, लेकिन 2 शर्त तुम्हें और भी याद रखनी है। एक तो यह कि हम दोनों में से कोई भी एक दूसरे को झूठा नहीं कहेगा। दूसरी यह कि यहाँ मौजूद किसी भी व्यक्ति ने यह कह दिया कि वह किस्सा सच है तो फौरन वह हारा हुआ माना जाएगा। अब बोल, तू तैयार है? मैं इन दोनों शर्तों पर भी आपसे अक्ल का मुकाबला करने के लिए तैयार हूँ। सेठ जी, उसके मुकाबले के बारे में सुनकर हाकिम भी अपने मन की प्रसन्नता को छिपाता हुआ बोल उठा, मैं और प्रजा भी तुम दोनों के बीच फैसला करने को तैयार है। अपना किस्सा सुनाओ। एक बार मुझे अपनी तिजोरी में चने के 2 दाने पड़े मिले। मैंने उन्हें खिड़की से बाहर फेंक दिया, लेकिन कुछ ही दिनों में उन दोनों से अंकुर फूट पड़ा। एक हफ्ते में ही मेरी खिड़की के सामने चने के पौधे इतने घने और ऊंचे पेड़ उगा आए कि उनका एक जंगल सा बन गया। ऊंट सवार और घुड़सवार कभी कभी तो उसमें कई कई दिनों तक भटकते रहते। एक बार ऐसा हुआ कि मेरी 20 भेड़ चने के जंगल में घुस गई और गायब हो गई। मैंने जंगल में घुसकर उन्हें कितनी ही आवाजें दी, कितना ही ढूंढा, पर भेड़ों का नामोनिशान तक ना मिला। दिन बीतते चले गए। जब फसल काटने का समय आया तो मेरे कारिंदों ने फसल काट ली, लेकिन फिर भी मेरी खोई हुई भेड़ें मुझे नहीं मिली। उसके बाद मैंने अपनी भेड़ों का ख्याल ही छोड़ दिया। अपने लिए मन भर चने का आटा पिसवाकर मैंने बाकी चना अच्छे दामों पर बाजार में बेच दिया। जितने की भेड़ें गई, चने की फसल को बेचकर उससे दुगना मुनाफा हो गया। एक दिन मैंने अपनी पत्नी से कहा, अरे भगवान, इतने दिन हो गए चने का आटा पिसवाए, लेकिन तुमने आज तक मुझे उसकी रोटियां नहीं खिलाई। अजी, अभी बनाकर लाती हूँ। लीजिए, पेट भरकर चने की रोटियां और सरसों का साग खाइए जी। परंतु अभी मैंने 2-4 कोर ही खाए होंगे कि अचानक मेरे मुंह से भेड़ के मिमियाने की आवाज आने लगी और मैं बुरी तरह से घबरा उठा। फिर इससे पहले कि मैं या मेरी पत्नी कुछ समझ पाते, एक भेड़ मेरे मुंह से निकलकर कूदी। पलक झपकते ही दूसरी, फिर तीसरी और एक-एक करके पूरी 20 भेड़ें मेरे मुंह से निकलकर मेरे सामने दौड़ने लगी। वे सारी इतनी भुटिया गई थी कि लगता था जैसे गाय की बच्चियां हो। बस यही मेरा किस्सा खत्म हुआ जनाब। अब आप यह बताएं कि मेरा किस्सा कैसा रहा। हाकिम तुरंत बोल उठा, मुझे तुम्हारे किस्से पर जरा भी विश्वास नहीं हो रहा है। सेठ, तुम्हारी कहानी बिल्कुल झूठी है। हाँ, सेठ की कहानी बिल्कुल मिथ्या है।
ऐसा कभी हमने देखा ना सुना है। वाह, बन गया काम। छोकरी को तो मेरी कहानी सच बतानी ही पड़ेगी, वरना उसे हारना होगा। लेकिन यह नजारा देखकर भी कामिनी के चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं आई। वह शांत स्वर में बोली, सेठ जी, वास्तव में आपका किस्सा मुझे 16 आने सच लगता है। फिर हो भी क्यों ना आप जैसे अक्लमंद व धनी लोगों के साथ तो इससे भी कहीं मजेदार घटनाएं घटती रहती हैं। आहा, तो मैं जीता। लाओ, सोने के 50 सिक्के मुझे दो और यहाँ से चलती बनो। ऐसे नहीं सेठ जी, पहले आप सब मेरा किस्सा भी तो सुन ले, फिर फैसला होगा कि कौन जीता और कौन हारा। ठीक है, तो सुनाओ अपना किस्सा। तब कामिनी ने अपना किस्सा सुनाना आरंभ किया। एक बार मैंने अपने आंगन के बीचों बीच कपास का बीज बोया। पता है, अगले दिन उस स्थान पर बादलों तक ऊंचा कपास का पौधा निकल आया और उसकी छाया ऊंटों के 3 दिनों के सफर की दूरी तक पड़ने लगी। जब कपास पक गई तो मैंने उसे चुगा, साफ किया और बाजार में बेच दिया। उस कपास से निकली तगड़ी रकम से मैंने 100 ऊंट खरीदे। उन ऊंटों को घर लाकर मैंने उन पर महंगे कपड़े लाद दिए और अपने बड़े भाई को देकर शहर की ओर रवाना कर दिया। मेरा भाई चला तो गया, लेकिन 5 साल तक मुझे उसकी कोई खबर नहीं मिली। लेकिन जनाब, अभी कुछ दिन हुए मुझे उड़ती हुई खबर मिली कि रास्ते में किसी सफेद दाढ़ी वाले आदमी ने उसे लूटकर मार डाला। क्या? जी जनाब, बड़ी बदकिस्मत हूं मैं। मैं तो हत्यारे को ढूंढ पाने की आशा ही छोड़ दी थी, परंतु भाग्य ने मेरा साथ दिया और मुझे उस हत्यारे के बारे में मालूम चल गया कि वह कौन है। कौन है वह? वह खूनी, दरिंदा, वह बेईमान और कोई नहीं जनाब। यही धनी व्यक्ति है जो सबके सामने खड़ा है। इसने अपने चने के जंगल में ही मेरे भाई की हत्या की थी। क्या मैंने खून किया है? तभी हाकिम और अन्य लोग चिल्ला उठे, हाँ जनाब, इस लड़की की कहानी बिल्कुल झूठी ही मालूम पड़ती है। ऐसा कभी सच नहीं हो सकता। नहीं नहीं, हम तुम्हारी बात को किसी तरह सच नहीं मान सकते लड़की। यदि मेरी बात झूठ है तो इन सेठ जी से ही पूछ लीजिए। कामिनी की बात सुनकर बेचारे सेठ की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। ओफ! बुरा फंसा अपने ही जाल में। यदि मैं इसकी बात की झूठ कहता हूं तो मुझे इसे 500 सोने के सिक्के देने होंगे, और यदि सच कहता हूं तो उससे भी बुरा होगा। यह लड़की अपने मारे गए भाई का हर्जाना मांगेगी। साथ ही साथ महंगे कपड़ों से लदे 100 ऊंट भी मुझे ही देने पड़ेंगे और हो सकता है इनकार करने की दशा में मुझे फांसी पर ही लटका दिया जाए। कामिनी का अभिप्राय शीघ्र ही हाकिम की समझ में आ गया। ओह, यह लड़की बड़ी चालाक है। लड़की ने बड़ी बुद्धिमानी से फांसा है मेरे मित्र को। सारे लोग मौजूद हैं, अतः मैं चाहकर भी इस बार भी अपने मित्र की मदद नहीं कर सकता। सेठ ने दयापूर्ण दृष्टि से अपने मित्र हाकिम की ओर देखा तो हाकिम को बोलना ही पड़ा, मेरी तरफ मत देखिए सेठ रामलाल। जल्दी से जवाब दीजिए कि लड़की सच बोल रही है या झूठ। भगवान करे तेरी जुबान कटकर गिर जाए झूठी लड़की। तू बिल्कुल झूठ बोलती है, कोरी झूठ। तब मैं अक्लमंदी के मुकाबले में जीत गई। लाइए, दीजिए मुझे 500 सोने के सिक्के। सेठ ने चुपचाप 500 सोने के सिक्कों से भरी थैली जेब से निकालकर उसकी ओर बढ़ा दी। ये ले 500 सिक्कों की थैली, और फौरन यहाँ से भाग जा, वरना मैं इसी समय तेरी गर्दन मरोड़ दूंगा। चाहे बाद में जो कुछ भी हो। मैं तो जा रही हूँ सेठ जी।
लेकिन मेरी दो बातें अपनी गांठ में बांध लेना। पहली यह कि किसी भी कमजोर और गरीब को दोबारा ठगने की कोशिश मत करना। दूसरे वह कि किसी को भी बच्चा समझकर उससे अक्ल के मामले में शर्त मत लगाना, वरना शायद वह दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्रोधित हो सेठ छल्ला कर रह गया। इधर सांझ होते ही बुढ़ा लकड़हारा चिंतित हो बिस्तर से उठकर दरवाजे पर जा खड़ा हुआ। पता नहीं कामिनी अभी तक क्यों नहीं आई है, कहीं उसके साथ भी कोई अनिष्ट ना हो गया हो। हे भगवान, मैंने उस अकेली जान को बाजार जाने ही क्यों दिया। उस समय मेरी मति फिर गई थी, तभी वहां आ गई। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। अरे उसके साथ गधा तो है ही नहीं। बेचारे बूढ़े लकड़हारे का हृदय किसी अज्ञात आशंका से कांप उठा। लेकिन जब कामिनी ने पास पहुंचकर उसे सारा किस्सा सुनाया और 550 सोने के सिक्के दिखाए तो बूढ़ा लकड़हारा खुशी से झूम उठा। फिर बोला, सच मेरी प्यारी बच्ची, मैं आज तक जान ही नहीं पाया कि इतनी समझदार और बड़ी हो गई है तू। अब मैं इस धन से बड़ी धूमधाम के साथ तेरा ब्याह करूंगा। और एक दिन लकड़हारे ने अपना कहा सही कर दिखाया और अपनी बेटी का विवाह पति धूमधाम के साथ एक योग्य लड़के के साथ कर दिया। कामिनी आनंद पूर्वक अपने पति के साथ रहने लगी, जबकि गरीब लकड़हारा अपने कर्तव्य से मुक्ति पाकर जंगलों में चला गया और अपना बाकी का जीवन भगवान के ध्यान में बिता दिया।